दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर। नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका फिर स्वागत है। आज हम बातचीत के लिए हमारे साथ हैं जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल श्री एसपीएस बुद्धेला जी। सर, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि हमारा आज का विषय है लोक अदालतें, तो हम आपको बता दें कि आज हम खास तौर से बात करेंगे लोक अदालतें कितने प्रकार की होती हैं और क्या इनका क्षेत्राधिकार होता है और इनकी क्या उपयोगिता और फायदे हैं, और इसके माध्यम से यदि प्रकरणों का निराकरण होता है तो पक्षकारों को इससे क्या फ़ायदे होते हैं। आज हम खास तौर से इसी पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 0755-266-0049। टेलीफोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें 1800-233-0040, 0755-266-0049। टेलीफोन नंबर आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। आइए तो कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर, जैसा कि हमारा आज का विषय है लोक अदालतें, तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि लोक अदालतें क्या होती हैं। लोक अदालत को यदि हम सरल शब्दों में कहें जी तो ये जनता की अदालत है। जी क्योंकि जनता की अदालत मैं इसलिए कहना चाहूँगा जी क्योंकि लोक अदालत के माध्यम से जब किसी मामले का निराकरण होता है जी तो वो सुलह समझौता होता है जी और पक्षकारों को अपने मामले को जी आपसी सहमति के आधार पर किन शर्तों के आधार पर निराकरण करना है। जी सुलह समझौते का एक बहुत अच्छा मंच है जी जहाँ पर न्यायाधीश या खंडपीठ के जो सदस्य हैं जी उनकी भूमिका एक न्यायाधीश के रूप में नहीं होती है। जी दोनों पक्षकारों को जो है अपने मामले में आपसी सामंजस्य के आधार पर बैठकर अंतिम निराकरण करना होता है। जी इसलिए सरल शब्दों में यदि कहें तो लोक अदालत जो है जनता की अदालत है, जी सुलह समझौते का एक मंच है जी और शीघ्र व सस्ता न्याय इससे प्राप्त होता है, उसका भी एक माध्यम है। आपने बहुत सरल शब्दों में और बहुत सामान्य भाषा में हमारे दर्शकों को लोक अदालतों के बारे में जानकारी दी। सर, जैसा कि आपने बताया कि ये जनता की अदालत है और वो खुद ही अपने प्रकरण को आपसी समझौते से निराकृत करते हैं। तो सर, ये जो लोक अदालतें बनाई गई, इनके पीछे क्या उद्देश्य रहा और क्या वजह थी कि ये आवश्यकता महसूस की गई कि लोक अदालतें आयोजित करना चाहिए? देखिए मैम, हमारा मुख्य उद्देश्य सिर्फ ये है जी कि लोगों के मध्य जो मामले हैं उनका निराकरण जब आपसी सहमति से सामंजस्य के आधार पर होता है जी तो एक अच्छी बात ये होती है, ना कोई हारा ना कोई जीता। बिल्कुल। कि हारने जीतने जैसा जो एक होता है मुकदमे में जी कि मैं हार गया, मैं जीत गया, फिर जी। वो बड़ी कोर्ट में जाता है। जी तो लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारा जो लिटिगेशन है, जी जो विवाद है, उसको हमेशा के लिए निराकृत करना, हमेशा के लिए समाप्त कराना। बिल्कुल, वो अंतिम रूप से उसका अंतिम रूप से निराकरण हो निराकरण जाता होता है है, और जी। दोनों पक्षों की संतुष्टि में होता संतुष्टि जिसको बोलते हैं विन विन सिचुएशन, है। जी है ना। बिल्कुल।
सर, लोक अदालतों का आयोजन कब कब किया जाता है? जैसा कि आपने बताया कि लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं और जी, इस जी। उद्देश्य से की जाती हैं, तो इनका आयोजन कब कब किया जाता है और पक्षकार किस तरह से प्रकरणों में प्रयास करते हैं या क्या करना होता है जी, इसमें? देखिए मैम, लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत, जी नेशनल लोक अदालत साल में 4 आयोजित होती हैं। जी अभी 11 फरवरी 2023 में जी इसका आयोजन हुआ था। ये नेशनल लोक अदालत का तात्पर्य है कि ये संपूर्ण देश में जी इसका आयोजन होता है। अभी आगामी हमारे 13 मई 2023 को आयोजन होना है। जी तीसरी इस वर्ष की नेशनल लोक अदालत 9 सितंबर 2023 को और अंतिम 9 दिसंबर 2023 को आयोजित होगी। जी ये तो हमारी नेशनल लोक अदालत है। जी अब हमारा स्थायी और निरंतर लोक अदालत भी होती हैं, जी जो प्रत्येक माह है अंतिम शनिवार को जी कार्य दिवस में इनका आयोजन होता है। जी और इसके अलावा यदि हम देखें जी तो लोकोपयोगी सेवाओं के लिए गठित स्थायी निरंतर लोक अदालत हैं, जी उनकी भी हमारी सप्ताह में एक उनकी बैठक होती है। जी जेल लोक अदालत का भी आयोजन होता है, जी मोबाइल लोक अदालत का भी आयोजन होता है। जी तो मुख्य रूप से समय समय पर एक निश्चित अंतराल के उपरांत लोक अदालतों का आयोजन नियमित रूप से हो रहा है जो है। जी सर, आपने बताया कि जो लोक अदालतें हैं नियमित रूप से उनका आयोजन होता है, तो एक सवाल ये निकल कर आता है कि कोई भी पक्षकार यदि अपने प्रकरण को लोक अदालत में निराकृत करता है तो उसे ऐसे क्या फ़ायदे होते हैं कि जिसकी वजह से ये सोचे कि मुझे अपना जो केस है उसको लोक अदालत से करा लेना चाहिए? देखिए, पक्षकारों को इससे क्या जी जी लाभ जी होता है? जी जी देखिए मैम, सबसे अच्छी बात तो ये है कि लोक अदालत से जो भी फैसला होता है जी वो अंतिम फैसला होता है। जी तो एक फाइनलिटी जो है आ जाती है। इसके बाद फिर ऐसा नहीं है कि हमको अपील करना है, उनको करना है। जी तो एक अंतिम रूप से निराकरण होता है कि लिटिगेशन हमेशा के लिए खत्म समाप्त हो जाता है, जो पहली चीज़ होती है। यदि हम देखें जी तो पक्षकारों का एक बहुत समय बाद में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में भी निकलता है। जब समय व्यतीत होता है तो धन भी खर्च होता है। तो बिल्कुल हम दूसरे अर्थों में ये कह सकते हैं कि समय और धन की इसके माध्यम से बचत होती है। जी तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है, आपके द्वारा कोई शुल्क अदा किया गया है। जब आप मामले को लोक अदालत के माध्यम से निराकृत कराते हैं जी तो जो फी आपके द्वारा अदा की गई है, जो शुल्क अदा किया गया है, वो आपको वापस प्राप्त होता है। तो मोटे मोटे 3 फायदे तो इससे हैं ही जी कि जब भी मामला निराकृत होगा, अंतिम रूप से निराकृत होगा, समय और धन की बचत होगी। इसके अलावा आपको जो शुल्क आपने अदा किया यदि कोई, तो शुल्क की वापसी होती है आपको। तो ये फायदे मुख्य रूप से 3 मुख्य रूप फायदे से हैं। फायदे, बिल्कुल। और यही वजह होती है कि लोग अपने प्रकरण को लोक अदालत में रखना निराकृत कराना चाहते हैं। बिल्कुल निराकृत ठीक कराना बात है। चाहते हैं। सर, लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण की बात जहाँ है, तो क्या सभी तरह के प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से हो सकता है या कुछ विशेष तरह के प्रकरण ही लोक अदालत में किए जा सकते हैं? देखिए मैम, लोक अदालत के माध्यम से, जैसे मैंने पहले कहा भी, क्या कहा कि जनता की अदालत है जी और आपसी सहमति के आधार पर मामलों का निराकरण होता है। जी तो देखिए, यदि दीवानी प्रकृति का कोई मामला है जी तो ऐसे मामले, सभी मामले आ सकते हैं। जी सिर्फ इसमें शर्त एक है कि यदि कहीं कोई आपराधिक मामला है, जी तो आपराधिक मामला है तो दंड प्रक्रिया संहिता में जी मामलों के बारे में बतलाया गया है कि कौन से मामले ऐसे हैं जिनमें पक्षकार राजीनामा कर सकता है, जिन्हें हम कानूनी भाषा में समनी बोलते हैं, और कौन से मामले ऐसे हैं जिसमें पक्षकार राजीनामा नहीं कर सकता है। जी तो मुख्य रूप से ऐसे मामले जो दंड प्रक्रिया संहिता में या किसी अन्य विधि में समनी नहीं बताए गए हैं, जी यदि वो समनी नहीं है, तब उनका निराकरण लोक अदालत के माध्यम से नहीं हो सकता है। चाहे पक्षकार तैयार हो तो भी नहीं हो सकता। क्योंकि होता है क्या है मैम, आपराधिक मामलों में ये माना जाता है कि अपराध जो है किसी इंडिविजुअल के विरुद्ध तो है ही, साथ ही वो एक राज्य के विरुद्ध भी है। तो ये देखा गया है कि कई बार वो गंभीर अपराध होते हैं। गंभीर अपराधों को समनी अपराध की कोटि में इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि वो एक राज्य के विरुद्ध अपराध है। तो दंड प्रक्रिया संहिता में छोटे छोटे मामले हैं, कुछ मामलों को धाराएं बताई गई हैं कि इन मामलों में पीड़ित पक्ष जी राजीनामा कर सकता है, समन कर सकता है। तो ऐसे मामलों को जो है राजीनामा में आपराधिक प्रकृति के, बाकी यदि सिविल प्रकृति के हैं तो वैसे सभी मामले आ सकते हैं। 138 के आते हैं, जी क्लेम केसेस आते हैं। सिविल में दीवानी जो
जमीन जायदाद के मामले हैं, किराएदारी के मामले हैं, इस तरह के सभी मामले आते हैं। सिर्फ आपराधिक मामलों में ध्यान रखना है, यदि वो समनी नहीं है तो वैसा मामला जो गंभीर प्रकृति के समानता जो है। जी जी सर, लोक अदालत में अगर कोई अपने प्रकरण को रखना चाहता है और उससे निराकृत करना चाहता है तो क्या उसके लिए कोई प्रक्रिया है, क्या करना होता है किसी पक्षकार को यदि वो चाहे कि उसका निराकरण लोक अदालत से हो जाए? एक साधारण सी प्रक्रिया है जी कि सामान्यतः जब किसी का मामला न्यायालय में लंबित होता है जी तो पहले तो मैंने बताया कि यदि वो समनी आपराधिक मामला है तो समनी प्रकृति का होना चाहिए। जी यदि वो कोई दीवानी मामला है या चेक बाउंस का मामला है, इस तरह के मामले हैं, तब संबंधित न्यायालय से निवेदन कर सकते हैं जी कि हमारा प्रकरण जो है, जो आगामी लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है उसके माध्यम से निराकृत करें। ऐसे मामलों को लोक अदालत के लिए रेफर्ड किया जाता है। रेफर्ड के पहले जो लोक अदालत की जो तिथि होती है जी उसके पूर्व दोनों पक्षकारों को बुलाया जाता है, प्री सिटिंग होती हैं जी और ये प्रयास ये होता है कि दोनों के मध्य विवाद कहाँ है और इस मामले का हम किस तरह से लोक अदालत के माध्यम से निराकरण कर सकते हैं। तो प्रक्रिया बिल्कुल सरल सी है। आपका मामला जिस न्यायालय में लंबित है वहाँ के पीठासीन अधिकारी से या संबंधित न्यायाधीश से आप निवेदन करेंगे तो आपका मामला लोक अदालत के लिए रेफर कर दिया जाएगा। जी पर सिर्फ शर्त इतनी है कि यदि आपराधिक मामला है तो समनी होना चाहिए, जी बाकी और अलग से कोई कंडीशन नहीं है इसके लिए। जी और एक बार जब मामला रेफर्ड हो जाता है, जी रेफर्ड होने के बाद जो है संबंधित न्यायाधीश ये जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके द्वारा ये लगातार प्रयास किए जाते हैं कि हम दोनों पक्षकारों को सुनें। 2-3 बैठकें होती हैं और इसके बाद अंततः उसमें अधिवक्ता भी होते हैं और अंततः दोनों पक्षों को सुनने के बाद और दोनों पक्षों की सहमति से ये पाया जाता है कि हाँ, इस बिंदु पर दोनों पक्ष राजी हैं और उसके आधार मामले का निराकरण कर दिया जाता है। जी सर, एक सवाल और इस संबंध में जानना चाहते थे कि कोई भी केस है वो किसी भी स्तर पे चल रहा हो, चाहे वो किसी स्टेज पे हो, एविडेंस में हो या अंतिम तर्क में हो, तो भी उसका निराकरण लोक अदालत में उस स्तर पर भी किया जा सकता है या हाँ, कोई विशेष परिस्थितियों में ही होता है? नहीं, देखिए, मामला यदि लंबित है तो मामला निराकरण के लिए लोक अदालत में रख सकते हैं। मैंने पहले ही कहा कि वो यदि समनी प्रकृति का होना चाहिए, आपराधिक है जी, और वो ऐसा प्रकरण होना चाहिए जो लोक अदालत के माध्यम से निराकरण योग्य हो। जी, बाकी निर्णय के पूर्व कभी भी आप जो है मामलों को रखवा सकते हैं जो है। सर, जो लोक अदालत द्वारा अवार्ड पारित किए जाते हैं, जो आदेश दिए जाते हैं, तो उनकी वैधानिक मान्यता क्या होती है? क्योंकि समझौते के माध्यम से इस तरह के अवार्ड होते हैं, तो उनकी वैधानिक मान्यता क्या होती है? देखिए मैडम, लोक अदालत का जो आयोजन है, इनका आयोजन एक संविधि के अंतर्गत किया जाता है जी, और जब संविधि के अंतर्गत कोई कार्य किया जाता है तो निश्चित रूप से उसकी वैधानिकता होगी। जो है लोक अदालत का जो निर्णय होता है वो दीवानी अदालत की एक जो डिक्री के समान उसका प्रभाव होता है। जो अवार्ड होता है जी, वो दीवानी अदालत की डिक्री होती है और उसका क्रियान्वयन भी उसी तरह से होता है। तो जब भी लोक अदालत के माध्यम से कोई अवार्ड पारित किया जाता है तो ये माने कि वो सिविल न्यायालय की डिक्री जी, या आदेश है जो है। जी सर, आपने बताया कि वो उसी तरह का आदेश होता है जो दूसरे आदेश होते हैं, उनकी मान्यता भी वही होती है। तो सर, यदि कोई लोक अदालत के आदेश का पालन नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में क्या प्रावधान किया गया है यदि कोई आदेश का पालन कोई पक्षकार नहीं कर रहा है? तो देखिए, मान लीजिए मैम, किसी व्यक्ति का धारा 138 पर काम लिखित अधिनियम के अंतर्गत कोई मामला चल रहा है जी, चेक बाउंस का मामला, जिसको साधारण अर्थों में कहते हैं चेक बाउंस का मामला। जी, एक परिवादी पक्ष हो गया, एक अभियुक्त हो गया। जी, दोनों के मध्य मान लीजिए अभियुक्त ने एक आवेदन लगाया कि मैं इस मामले को लोक अदालत के माध्यम से निराकृत कराना चाहता हूँ। जी, क्योंकि समनी प्रकृति का मामला है तो लोक अदालत जो नियत दिनांक होगी उसमें उस मामले को रेफर किया जाएगा। दोनों पक्षों को, परिवादी को बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा कि भाई आखिर मामला क्या है। जी, और जब दोनों के बीच यदि कोई रजामंदी बनती है जी, कि अभियुक्त तैयार है कि मैं इतने पैसे दूंगा जी, और परिवादी भी तैयार है कि हाँ साहब ये इतना पर्याप्त है, तो आपसी सहमति के आधार पर जो निर्णय होगा, उसमें जो अवार्ड पारित होगा, उसमें क्या फायदा होगा? एक तो जितनी उन्होंने न्यायालय शुल्क अदा की है वो उनको वापस मिलेगी। बिल्कुल। अब जब अवार्ड हो गया है, एक चीज़ तो ये है कि जब आपसी सहमति से मामलों का निराकरण होता है तो बहुत ही कम ऐसी स्थितियां होती हैं
कि जब जो स्थिति ऐसी आती है कि वो उसका पालन नहीं कर रहे हैं। जी सामान्यतः जब आपसी सहमति के आधार पर मामलों का निराकरण होता है तो निष्पादन संबंधी कोई कठिनाई वहाँ पर नहीं आती है। जी लेकिन यदि मान लीजिए तर्क के लिए यदि हम कहें कि कोई ऐसा मामला है जिसमें ये पाया जा रहा है कि वो पालन नहीं कर रहे हैं, जी तो मैंने जैसे बताया 138 का मामला है, जी तो सिविल न्यायालय में, उसी न्यायालय में जिस न्यायालय ने अवार्ड पारित किया उस न्यायालय में एग्जीक्यूशन उसका जो है इजराह जो है लगती है और उसके माध्यम से उसकी वसूली कराई जाती है। तो बिल्कुल प्रक्रिया उसकी निश्चित प्रक्रिया है। जैसे कि और न्यायालयों के आदेश की होती है, हाँ, वही फिर सेम प्रक्रिया उसी इसमें तरह से भी उसी है। तरह से उसी तरह से उसका पालन कराया जी। जा सकता है। सर, ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छा उद्देश्य है लोक अदालतों का। जी। तो इसके बारे में, इसके प्रचार प्रसार के बारे में भी कोई प्रयास किए जाते हैं लोक अदालतों के, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा माध्यम है, प्रकरणों का निराकरण भी जल्दी होता है, बर्डन भी कम होता है जी। कोर्ट्स पर और अंतिम रूप से निराकृत हो जाता है। तो लोग इस तरफ आकृष्ट हों, इसके लिए क्या प्रयास किए जाते हैं? हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लगातार लोक अदालतों के प्रचार प्रसार के लिए हमेशा कार्य करते हैं। जी और जो हमारी नेशनल लोक अदालत होती हैं, नेशनल लोक अदालत की जो आयोजन की जो तिथि मेरे द्वारा ही बतलाई गई हैं, जी उन तिथियों के एक माह पूर्व से इनका व्यापक प्रचार प्रसार होता है। जैसे भोपाल की यदि मैं बात करूं जी तो भोपाल में हमारे द्वारा प्रचार प्रसार के जो तरीके हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से जी हम फ्लैक्स लगाते हैं जी स्थानों पर, मुख्य मुख्य स्थानों पर फ्लैक्स लगाते हैं। जी जो मुख्य मुख्य स्थान है भोपाल के, वहाँ पर कुछ हमारे पंपलेट्स भी बतवाते हैं हम जो है, जी और कुछ मॉल हैं वहाँ पर भी जो है हम कुछ फ्लैक्स लगवाते हैं कि जी। इनका आयोजन है। और हमारे रेलवे स्टेशन पर जो एलईडी हैं उन पर, और नगर निगम की जो एलईडी हैं जो शहर के विभिन्न स्थानों पर लगी हैं, उन जी। पर हम कुछ छोटे छोटे वीडियो बना के जो है चलाते हैं, ताकि लोगों को पता चल सके कि इसका आयोजन कब है और इससे होने वाले फायदे क्या हैं। बिल्कुल, ये बहुत क्योंकि जरूरी है। इसका आपने अच्छा प्रश्न पूछा मैडम कि ये इतनी अच्छी चीज़ है कि आप जितना ज़्यादा आप प्रचार प्रसार करेंगे जी। उतने ज़्यादा आप लोक अदालत को जो है के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण कर सकते हैं। बिल्कुल सही एक अच्छी बात है कि हमने प्रचार प्रसार पर इतना जोर दिया है कि पिछली लोक अदालतों में जो हमारा डिस्पोजर रहा है, हमारे द्वारा निराकृत प्रकरणों की संख्या रही है, बहुत अच्छी रही है। इसके जी। पीछे कारण वही है कि प्रचार प्रसार। बिल्कुल, और आज का कार्यक्रम भी उसी का एक जी हिस्सा मैम, है। सर, हम बात कर रहे हैं लोक अदालतों के बारे में, अवेयरनेस की। जी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो लोक अदालतें लगाई जाती हैं और जिस उद्देश्य को लेकर लगाई जाती हैं, उसमें कितने सफल हुए हैं? मैम देखिए, पिछली यदि मैं 1 साल के आंकड़े बताऊं आपको, जी तो इतने अच्छे रिजल्ट आए हैं हमारे पास, इतने अच्छे रिजल्ट आए हैं कि मैं कहूँगा कि लोगों को लोक अदालतों पर काफ़ी भरोसा है और लोग ये चाहते हैं कि हम लोक अदालत के माध्यम से अपने मामलों का निराकरण कराएं। आप देखिए, एक दिन में पेंडिंग केसेस जो है 2500, 3000, एनआई एक्ट के जो है 800-900 मामले एक दिन में निपटते हैं मैम। बहुत बड़ी और बात आप है। देखिए, जो अपना प्रॉपर्टी टैक्स है, वाटर टैक्स है, इसकी रिकवरी की आप पेपरों में देखते होंगे 20 करोड़ की रिकवरी एक दिन में आती है। जी बहुत। तो लोगों की, मैं कई बार, पिछली बार तो मैं आपको बताऊं, एक लोक अदालत में ऐसा हुआ कि नगर निगम का सर्वर में कुछ तकनीकी समस्या आ गई, लोग लाइन लगाए खड़े रहे रात तक। तो देखिए, लोक अदालत का इंतजार करते हैं लोग, इंतजार करते हैं और उसका लाभ लेने की लाभ लेने कोशिश के लिए। करते हैं, क्योंकि कितनी उनके अच्छी लिए बात भी है। सहूलियत है। बिल्कुल सही कहा आपने। सर, लोक अदालत के प्रकरणों की जब हम बात कर रहे हैं, तो क्या कभी ऐसा भी होता है कि कोई लोक अदालत के आदेश को चुनौती दे, और यदि दे सकता है तो किस आधार पर दे सकता ये देखिए मैम, लोग, ये तो अंतिम है, है? जी निर्णय इसका अंतिम है, उसके जी। बहुत सीमित दायरे हैं जी कि आपको जो है कुछ सीमित पॉइंट हैं उसके, उसी के आधार पर आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। जी और सामान्यतः मैंने पहले बताया कि लोक अदालत द्वारा पारित जो अवार्ड है अंतिम होता है, वो जो है उसकी कोई अपील नहीं है, कोई रिवीजन नहीं है, जी। जो है ना। रिट पिटीशन में आप जा सकते हैं, जी। लेकिन उसके बहुत सीमित ग्राउंड है जो है। जी तो सामान तो हम जो माने, क्योंकि उसकी प्रक्रिया इतनी अच्छी है कि आप बताइए, हमने दोनों पक्षों को बिठाला है, दोनों के साथ जो प्री सिटिंग हुई है 3-3, 4-4 बार, तो आदमी बिल्कुल। कहाँ से कहेगा। एक आधार हो सकता है कि दबाव बस किया है, जब जी। 3 या 4 बार न्यायाधीश महोदय के द्वारा पूछा गया है, जी प्री सिटिंग में आपके द्वारा आपकी सब बातों को लिया गया है, आपके द्वारा जो रखे गए हैं, दोनों की सहमति के आधार पर ही निर्णय हुआ है। मैंने कहा, जैसा पहले क्या जनता की अदालत है, बिल्कुल तो फिर कहाँ संभावना कहाँ बचती है। बिल्कुल सही ना? कहा आपने ना? कि संभावनाएं नहीं होती, पर कई बार जैसे अगर वकील कर ले
और पक्षकार ये कहे कि भाई मेरी उपस्थिति में नहीं हुआ या मुझे नहीं, नहीं, वकील ने वो तो सही जानकारी नहीं दी, हाँ, इस आधार पर यदि वो करता है जी जी, तो नहीं नहीं, ऐसी देखिए नहीं, स्थिति में अधिवक्ता जी को तो अधिवक्ता भी अधिकृत होता है ना। जी जब आप जो वकालतनामा साइन करते तो उसमें लिखा रहता है उसमें बिल्कुल कि आप उनके बिहाफ में सब कुछ कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल और बिल्कुल हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, कोई भी अधिवक्ता कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करते, क्योंकि क्लाइंट्स के द्वारा जब तक जो डायरेक्शन नहीं होंगे, सामान्यतः ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बिल्कुल प्रोफेशनल कोई भी एथिक्स है प्रोफेशनल ना, अपने साथ प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं अपने उनके भी। कलम को नहीं हाँ, व्यवसायिक कदाचरण में वो आता है जो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सर, लोक अदालत में यदि कोई प्रकरण को रखा जाता है और उसका समझौते के माध्यम से यदि निराकरण नहीं होता है, जी तो ऐसी स्थिति में जब उसका निराकरण होगा, मेरिट्स पर होगा और न्यायालयीन प्रक्रिया में होगा, तो क्या उस पर कोई प्रभाव पड़ता है कि लोक अदालत में उसका समझौता नहीं हुआ? नहीं नहीं मैम, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जी, लोक अदालत तो एक ऐसा माध्यम है कि लोगों को हमें विकल्प उपलब्ध कराते हैं कि आप यदि चाहें तो अपने मामले का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कराएं। लोक अदालत के माध्यम से कराएं तो आपको जो है समय की बचत होगी, जी आपका निर्णय जो भी अवार्ड होगा वो अंतिम होगा जो है, जी आपको कोर्ट फीस वापस होगी जो है, तो ये उसके फायदे हैं। जी इसलिए आना चाहें तो बिल्कुल आ सकते हैं। यदि मान लीजिए लोक अदालत में मामला रखा और मामला क्या हुआ, प्रयास के बाद भी दोनों पक्षों के बीच में सहमति नहीं बनी, हो सकता है, ऐसा होता है। जी हम देखिए, यदि हम भोपाल में 15,000 20,000 मामले रेफर करते हैं तो 3,000 मामले निकलते हैं हमारे, तो बाकी के जो मामले थे वो तो असफल रहे ना, बिल्कुल उनको हम दूसरी आगामी लोक अदालत में प्रयास करते हैं। फिर इसके बाद जो होता है, जब मामला यदि निराकृत नहीं हो पाया तो हमारा ये प्रयास होता है कि लौट कर जो है फिर उसी अदालत में जाता है जिस जहाँ पर वो कार्रवाई थी, जी उसी से पुनः वो कार्रवाई प्रारंभ हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि लोक अदालत में एक बार आपने मामला रख दिया, अरे अब तो भाई जो है ना लोक अदालत में आ गया तो रेगुलर कोर्ट में नहीं चले गए, ऐसा नहीं है ना। जी जी बिल्कुल। सर, लोगों के मन में होता है जी, ना कि यदि जी। कुछ ऐसा है तो जी कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा नहीं नहीं, आम कोई जनता जी मैम, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल से हम नहीं, अगर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सोचे तो एक उस ये तरह तो अच्छी से बात है कि सोच- रिकॉर्ड पर ये भी आता है जी। कि देखिए इस पक्षकार के द्वारा ये प्रयास किया गया है कि मामले को लोक सामंजस्यपूर्ण तरीके से निपटाएं। बिल्कुल मतलब लिटिगेशन नहीं चाहता ये पक्षकार जो है ना, बिल्कुल जो सही। पक्षकार शुरुआत करता है समझ में आता है कि देखिए ये पक्षकार जो है कितना सद्भाविक है, बिल्कुल सही कि चाह रहा है कि मामले को हम लंबा ना खींचे जो है। बिल्कुल सही बात जी। है। सर, आप काफ़ी समय से चूंकि इस तरह के प्रकरणों को करवा रहे हैं, जी तो किस तरह के मुख्य रूप से प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत में होता है और क्या फैमिली मैटर्स को लेकर भी लोक अदालत के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं? जी, देखिए मैम, लोक आपने अदालत बताया में एमएससीटी है, जी, जी, 138 जी, है, जी, एमपीबी, जी। इस तरह के। मैम क्या है कि लोक अदालत में तो हर तरह के मामलों का निराकरण होता है, जी। लेकिन जो संख्या है, संख्या के आधार पर यदि हम बात देखें जी तो जैसे कि परक्राम लिखित अधिनियम, चेक बाउंस के मामले अधिक हैं, जी तो निश्चित रूप से निराकरण की संख्या भी उनकी अधिक होगी। बिल्कुल क्लेम के केसेस भी अधिक हैं तो उनकी जी। संख्या भी अधिक होती है। ठीक हाँ, बात। मैट्रिमोनियल केसेस में मैंने देखा, पारिवारिक विवादों में देखा है, ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट है मैडम। मतलब हर लोक अदालत में आप देखिएगा कि जो पक्षकार हैं उनके कुछ छोटे छोटे डिस्प्यूट्स थे, पता चला रीयूनियन होके यहीं से गए हैं वो, जी, एक हम दूसरे को पढ़ते माला हैं पहना पेपर्स के में ना। कई हाँ, बार, जी। तो बहुत ही सुखद जो है अनुभव है ये, बहुत बिल्कुल। अच्छा लगता है जब पता चला छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनके छोटी छोटी चीज़ों के कारण लेकर उनका पारिवारिक जीवन जो है ठीक नहीं चल रहा था, जी। और फिर विवाद बढ़ते बढ़ते कोर्ट कचहरी तक आ गया, और लोक अदालत के माध्यम से जब वो मामले निराकृत होते हैं और पता चला कि न्यूज आती है फिर जो है कि इतने जोड़े एक साथ जो है साथ में रियूनियन हुए, तो काफ़ी अच्छा लगता है मैम। काफ़ी हर तरह के मामले निराकृत होते हैं हमारे। बिल्कुल, ये सवाल इसीलिए जी मैम। आपसे किया गया था क्योंकि न्यूज़पेपर में हम जी, अक्सर जी, पढ़ते जी, हैं जी। कि लोक अदालत ने एक घर को बचा लिया, जी, जी। आपस में समझौते से एक परिवार बिखरने से बच जी, गया। जी। सर, चलते चलते आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आज के इस विषय के बारे में? मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि एक लोक अदालत एक ऐसा माध्यम है कि ये आपकी अदालत है, आप अपना फैसला खुद लिख सकते हैं, सामंजस्यपूर्ण तरीके से आप अपने मामले का निराकरण करा सकते हैं, समय धन की बचत होती है, न्यायालय शुल्क वापस होती है, और अभी मई माह में 13 मई को जो है राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन है। मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि यदि आपके दीवानी प्रकृति के या समनी प्रकृति कोई मामले आपराधिक हैं तो नज़दीकी जिला न्यायालय में जाकर या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जाकर अपने मामले को लोक अदालत के माध्यम से निराकृत करने का प्रयास करें।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी आज इस विषय के बारे में दी और अगली लोक अदालत के बारे में भी हमारे दर्शकों को जी मैम। बताया, तो अगर कोई इच्छुक हो तो वो उसमें अपना प्रकरण निराकृत करवा सकता है। दर्शकों, जैसा कि आज के कार्यक्रम में हमने देखा कि जो लोक अदालत के प्रकरणों में निराकरण होता है वो अंतिम रूप से होता है और उसमें दोनों ही पक्षकारों की जीत होती है, दोनों ही जीतते हैं और पूर्ण संतुष्टि में होता है। हमें उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम से आने वाली लोक अदालत में यदि आपके किसी के भी कोई प्रकरण होंगे और जो लोक अदालत में हो सकते होंगे, आप इसका फ़ायदा लेंगे। अगले अंक में हम आपके सामने फिर एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।